Today, we are going to study an important and interesting chapter in biology called sexual reproduction in flowering plants. फ्लावर्स का ह्यूमन लाइफ के साथ बहुत गहरा कनेक्शन रहा है, बिल्कुल एंशियंट टाइम से। हम फ्लावर्स का यूज़ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, जैसे लव, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट या फिर सैडनेस। फ्लावर्स सिर्फ सुंदर ही नहीं होते, बल्कि सोशल, रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स होम्स और गार्डन्स में लगाए जाते हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल और फ्रेश बना देते हैं, जैसे रोज, हिबिस्कस, ट्यूलिप, पिट्यूनिया और डालिया। ये सब ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं जो मेनली डेकोरेशन के लिए ग्रो किए जाते हैं। इंडियन फैमिलीज में फ्लावर्स का यूज ऑलमोस्ट हर सेलिब्रेशन में होता है। शादी, फेस्टिवल्स, पूजा और रिचुअल्स में मैरीगोल्ड, लोटस, जैस्मीन, रोज और ट्यूबरोज जैसे फ्लावर्स कॉमनली यूज होते हैं। इनसे गार्लेंड्स बनाए जाते हैं, घर डेकोरेट किया जाता है और भगवान को ऑफरिंग्स दी जाती है। लार्ज स्केल पर फ्लावर्स को ग्रो करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें फ्लावर्स की कल्टीवेशन, ब्रीडिंग और मार्केटिंग होती है। इसका यूज डेकोरेशन, परफ्यूम इंडस्ट्री, मेडिसिन और बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्लावर सिर्फ एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर नहीं है। फ्लावर एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन ऑर्गन होता है, इसलिए फ्लावर्स को मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स कहा जाता है। एक टिपिकल फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं जिन्हें वॉल्स कहते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इनमें से एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें एंथर प्रेजेंट होता है जहां पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंथर और ओव्यूल में डेवलप होते हैं। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि फ्लावर्स सिर्फ डेकोरेशन या इमोशंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी वजह से फ्लावर को एंजियोस्पर्म का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन माना जाता है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। फ्लावरिंग प्रोसेस प्लांट में काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाता है, जब फ्लावर एक्चुअली दिखाई भी नहीं देता। प्लांट के अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से फ्लोरल प्राइमोडियम डेवलप होता है। ये आगे चलकर इन्फ्लोरेसेंस बनाता है जिसमें फ्लोरल बर्ड्स होते हैं और ये बर्ड्स ओपन होकर फ्लावर्स बन जाते हैं। फ्लावर के अंदर दो इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डेवलप होते हैं: एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और गाइनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोशियम में स्टेमेन्स होते हैं। एक टिपिकल स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं: फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट एक पतला स्टॉक होता है जो थैलेमस या पेटल से अटैच्ड होता है। फिलामेंट के ऊपर एंथर होता है जहां पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होता है और हर लोब में दो थीका होते हैं, इसलिए इसे डाइथीकस कहा जाता है। ट्रांसवर्स सेक्शन में एंथर 4 साइडेड दिखता है और उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चलकर पॉलन सैक्स बन जाते हैं। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। ये टिश्यू मियोसिस करता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। हर माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है और आगे चलकर पॉलन ग्रेन बन जाता है। पॉलन ग्रेन्स मेल गेमेटोफाइट होते हैं। हिबिस्कस के एंथर को टच करने पर जो येलो पाउडर लगता है वही पॉलन होता है। पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर बहुत यूनिक होता है। पॉलन ग्रेन के बाहर एक जाइन होता है जो स्पोरोपोलिनेलिन से बना होता है। ये बहुत स्ट्रांग मटेरियल है। एक जाइन में जर्म पोर्स होते हैं जहां से पॉलन ट्यूब निकलती है। अंदर की लेयर इंटाइन होती है जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। मैच्योर पॉलन ग्रेन में दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल आगे चलकर मेल गेमीट्स बनाता है। कुछ पॉलन ग्रेन्स एलर्जीज भी कॉज करते हैं, जैसे पार्थीनियम, लेकिन पॉलन न्यूट्रिएंट से रिच भी होते हैं और फूड सप्लीमेंट्स के रूप में भी यूज करे जाते हैं।
पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी स्पीसीज और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। कुछ प्लांट्स में ये सिर्फ 30 मिनट्स रहते हैं, जबकि कुछ में मंथ्स तक वाइबल रहते हैं। पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके पॉलन बैंक्स बनाए जाते हैं, जो प्लांट ब्रीडिंग में काम आ जाते हैं। गाइनोशियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये या तो एक पिस्टल का बना होता है जिसे मोनोकार्पेलरी कहते हैं, या फिर एक से ज्यादा पिस्टल्स होते हैं जिसे मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। अगर मल्टीपल पिस्टल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो उसे सिनकार्पस गाइनोशियम बोलते हैं, और अगर पिस्टल्स फ्री होते हैं तो एपोकार्पस गाइनोशियम कहलाता है। हर पिस्टल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा फ्लावर का टॉप मोस्ट पार्ट होता है और यहीं पर पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, इसलिए स्टिग्मा को पॉलन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। स्टिग्मा के नीचे एक लंबा और पतला पार्ट होता है जिसे स्टाइल कहते हैं। स्टाइल पॉलन ट्यूब के ग्रोथ का पाथ प्रोवाइड करता है। स्टाइल के बेस पर ओवरी होती है जो थोड़ी बल्ज्ड होती है। ओवरी के अंदर एक स्पेस होती है जिसे लोक्यूल कहते हैं। लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा होता है। इसी प्लेसेंटा से ओव्यूल्स डेवलप होते हैं, जिन्हें मेगास्पोरेंजिया भी कहा जाता है। कुछ प्लांट्स जैसे व्हीट, राइस और मैंगो में सिर्फ एक ओव्यूल होता है, जबकि पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में काफी सारे ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल एक छोटी सी स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से फ्यूनिकल के थ्रू अटैच होती है। जहाँ फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी मिलती है उसे हाइलम कहते हैं। ओव्यूल के ऊपर एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं। इंटेग्यूमेंट्स एक जगह पर ओपन होते हैं जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल से ही पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड पर चालिजा होता है। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर एक टिश्यू होता है जिसे न्यूसिलस कहते हैं, जिसमें अबंडेंट फूड रिजर्व्स पाया जाता है। इसी न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है जो फीमेल गेमेटोफाइट कहलाता है। जनरली हर ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक पाया जाता है जो एक मेगास्पोर से डेवलप होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान न्यूसिलस के माइक्रोपाइलर रीजन में एक स्पेशल सेल डिफरेंशिएट होता है जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। ये सेल मियोसिस करता है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाता है। मियोसिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स बनने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। इन 4 मेगास्पोर्स में से यूजुअली सिर्फ एक फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर से ही एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। इस टाइप के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करता है। पहले 2 न्यूक्लिएट स्टेज बनती है, फिर 4 और फाइनली 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ये सारे डिविजन्स फ्री न्यूक्लियर होते हैं, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल वॉल बाद में बनती है। 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद सेल वॉल्स फॉर्म होती हैं। टोटल 6 न्यूक्लियर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और 2 न्यूक्लियर सेंट्रल सेल में रह जाते हैं, जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पर एग अपैरेटस होता है जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स के माइक्रोपाइलर एंड पर फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। चालिजल एंड पर 3 सेल्स होती हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। इस तरह एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक मैच्योर स्टेज पर 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड होता है। पॉलिनेशन पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पॉलिनेशन का सिंपल मतलब है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है और स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। जब तक पॉलन स्टिग्मा तक नहीं पहुंचता, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकती। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गेमेट्स होते हैं और स्टिग्मा के नीचे ओवरी में फीमेल गेमेट प्रेजेंट होता है। दोनों अपने आप मूव नहीं कर सकते, इसलिए नेचर ने पॉलिनेशन का प्रोसेस डेवलप किया। पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन का बेस बनाता है। इससे सीड्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। प्लांट्स की स्पीसीज सर्वाइव करती हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के केस में जेनेटिक वेरिएशन आता है जो एवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है।
इसलिए पॉलिनेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाउंडेशन स्टेप कहा जाता है। पॉलिनेशन मेनली दो टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक सेम फ्लावर या सेम प्लांट के फ्लावर से पहुंचता है। ऑटोगेमी ऑटोगेमी में पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस ज़रूरी होती हैं, जैसे एंथर और स्टिग्मा पास पास होने चाहिए, दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए। ऑटोगैमी दो टाइप्स के फ्लावर्स में होती है, चास्मोगैमस फ्लावर्स जो ओपन होते हैं एंड क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स जो कभी ओपन ही नहीं होते। क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स जैसे वायोला ऑक्सैलिस और कॉमेलिना में 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्योंकि फ्लावर बंद रहता है। गाइटनोगैमी गाइटनोगैमी में पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है। यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे इंसेक्ट या वेंट जरूरी होता है, लेकिन जेनेटिकली ये भी सेल्फ पॉलिनेशन जैसा ही है क्योंकि दोनों फ्लावर्स सेम प्लांट के होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, पेरेंटल कैरेक्टर्स मेंटेन रहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, सीड फॉर्मेशन अश्योर्ड होता है। डिसएडवांटेजेस, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, प्लांट्स एनवायरनमेंट के चेंजेस के अगेंस्ट वीक हो जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी में पॉलन ग्रेन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, दोनों सेम स्पीसीज के होते हैं। इसमें पॉलन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट से आता है जो डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होता है, हाइब्रिड विगर डेवलप होता है, प्लांट्स ज़्यादा अडेप्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। डिसएडवांटेजेस, पॉलिनेटिंग एजेंट्स पर डिपेंड करता है, पॉलन वेस्टेज ज़्यादा होता है, एनर्जी और रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स एजेंट्स का यूज करते हैं। एजेंट्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, एबायोटिक एजेंट्स, नॉन लिविंग। इसका एग्जाम्पल है विंड पॉलिनेशन, एनीमोफिली। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में फ्लावर्स छोटे और इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, कोई ब्राइट कलर, फ्रेग्रेंस या नेक्टर नहीं होता। पॉलन ग्रेन्स लाइट, ड्राई और नॉन स्टिकी होते हैं। स्टिग्मा लार्ज और फेदरी होता है ताकि पॉलन इजीली ट्रैप हो जाए। एग्जाम्पल्स व्हीट, राइस, मेज एंड ग्रासेस। सेकेंड एग्जाम्पल है वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर होती है और सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स में ही पाई जाती है। एग्जाम्पल्स वैलिसनेरिया, वाटर सरफेस पर पॉलिनेशन होता है, ज़ोस्टेरा, अंडर वाटर पॉलिनेशन। इन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स पर म्यूसिलेजिनस कोटिंग होती है ताकि पॉलन पानी से डैमेज ना हो। सेकेंड है बायोटिक एजेंट्स, दैट इज लिविंग। फर्स्ट है इसका एग्जाम्पल इंसेक्ट पॉलिनेशन, एंटोमोफिली। सबसे कॉमन टाइप का पॉलिनेशन है ये। इन फ्लावर्स की खासियत ब्राइटली कलर्ड, स्वीट फ्रेग्रेंस, नेक्टर प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं। इंसेक्ट्स जैसे बीज, बटरफ्लाइज और बीटल्स नेक्टर रिवॉर्ड के लिए फ्लावर विजिट करते हैं और पॉलन ट्रांसफर हो जाता है। सेकेंड इज बर्ड पॉलिनेशन, ऑर्निथोफिली। बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ब्राइट रेड या ऑरेंज होते हैं, ट्यूबुलर शेप के होते हैं, नेक्टर ज़्यादा होता है, ओडर नहीं होता। एंड लास्ट इज बैट पॉलिनेशन, काइरोप्टेरोफिली। बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स रात में खिलते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, नेक्टर अबंडेंट होता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने के लिए कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स डेवलप करते हैं, जैसे डाइकोगैमी, एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं। हर्कोगैमी, एंथर और स्टिग्मा फिजिकली अलग होते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेम प्लांट का पॉलन रिजेक्ट हो जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं। पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन का फाउंडेशन स्टेप है। ये प्रोसेस मेल और फीमेल गेमेट्स को पास लाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। पॉलिनेशन के बिना सीड्स, फ्रूट्स और नेक्स्ट जनरेशन प्लांट्स का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। इसीलिए पॉलिनेशन को प्लांट रिप्रोडक्शन का लाइफलाइन कहा गया है।
डबल फर्टिलाइजेशन। जब पॉलन ट्यूब फाइनली एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सिनर्जिड में एंटर करती है, तब पॉलन ट्यूब बर्स्ट हो जाती है और अपने दो मेल गेमेट्स रिलीज करती है। अब यहीं से सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। पहला मेल गेमेट सीधा एक्सेल की तरफ मूव करता है और उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। इस फ्यूजन को हम सिनगैमी कहते हैं। इससे एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है जो आगे चलकर एम्ब्रियो बनेगा। दूसरा मेल गेमेट सेंट्रल सेल में मौजूद दो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है और उनके साथ फ्यूज करता है। क्योंकि यहाँ तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे होते हैं, इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इससे एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। जब एम्ब्रियो सैक के अंदर सेंगामी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स में ही होता है। इसी वजह से ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। एंडोस्पर्म डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इन सब को मिलाकर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। एंडोस्पर्म फूड फैक्ट्री। एंडोस्पर्म सबसे पहले डेवलप होता है क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बार बार डिवाइड करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। कोकोनट का एग्जाम्पल याद रखो। जो टेंडर कोकोनट वाटर होता है वही फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो व्हाइट कर्नल है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के बनने तक पूरा कंज्यूम हो जाता है, जैसे पी और ग्राउंडनट, जबकि व्हीट और मेज जैसे सीरियल्स में एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में भी प्रेजेंट रहता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड पर होता है और तब तक डिवाइड नहीं करता जब तक एंडोस्पर्म थोड़ा डेवलप ना हो जाए। ये एक अडेप्टिव स्ट्रैटेजी है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेजेस ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो के होते हैं। डाइकॉट एम्ब्रियो में दो कॉटिलेडन्स होते हैं, जबकि मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं। सीड एंड फ्रूट। ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट। सीड कोट हार्ड हो जाता है, माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर बन जाता है जिससे जर्मिनेशन के टाइम पानी और ऑक्सीजन एंटर करता है। कुछ फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन के बिना भी बन जाते हैं, जैसे बनाना। इन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। कुछ प्लांट्स बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बना लेते हैं। इस प्रोसेस को अपोमिक्सिस कहते हैं। सिट्रस और मैंगो में न्यूसिलर सेल्स एम्ब्रियोज बना देते हैं, जिससे एक ही सीड में मल्टीपल एम्ब्रियोज होते हैं। इसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ये एम्ब्रियोज जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन्स कहा जाता है। एग्रीकल्चर के लिए पोमिक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइब्रिड सीड्स को बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर 1। अगली वीडियो में मैं मिलूंगी आपको चैप्टर 2 के साथ।